यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभात की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांता ठाकुर प्रपात महाराज की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य शिलादास ठाकुर की प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसीदास भक्ति महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम मथुरापुरी धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम मायापुर धाम की जय। आकाशी माँ महोत्सव की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री सीताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। ऑल ग्लोरीज टू संबल हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू संबल श्री श्री गुरु गौरांग शिला प्रपात की। हरे कृष्णा। आज बड़ा ही परम पवित्र दिन है, एकादशी तिथि, माधव तिथि। आज के दिन हम लोग वैष्णव का आचार्यों का गुणगान करते हैं। तो आज हम शिला प्रभुपाद जी की लीलामृत में से कुछ आगे की उनकी जीवनी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले आचार्यों को प्रणाम करेंगे। आप मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्तिकांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव से प्रार्थना है कि आप थोड़ी कृपा करें ताकि हम भगवान के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट सेक्शन में हमने प्रभुपाद जी का जो टॉपिक चल रहा है लीलामृत में से एकाकी संघर्ष, चैप्टर नंबर 14, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है एकाकी संघर्ष। तो थोड़ा सा एक बारी रिवाइज कर लेते हैं 2-3 मिनट कि जैसे सबसे पहले प्रभुपाद का इसमें बचपन बताया गया है। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। फिर प्रभुपाद जी ने गांधी जी का आंदोलन ज्वाइन किया। फिर प्रभुपाद जी ने बाद में ये सोचा कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा करूं फुल टाइम। तो जब वो करते थे तो एक बार एक उनके मित्र थे, उनके मित्र उनको परम पूज्य शिला भक्ति सिद्धांत जी के पास लेके गए। तो भक्ति सिद्धांत जी ने क्या बोला उनको, पाश्चात्य देशों में जाकर ग्रंथों का प्रचार करो
वो भी इंग्लिश में। तो अपने गुरु की एक बात को लेकर कि गुरु ने मुझे ऑर्डर दिया, तो मुझे दूसरे पाश्चात्य देशों में जाकर, अमेरिका, यूएस, कनाडा में जाकर भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से 100 से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का प्रचार हो रहा है। ये एकमात्र श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और पूरी परंपरा से। फिर प्रभुपाद जी जब अभी पाश्चात्य देश नहीं गए थे तो उन्होंने पहले ट्रेनिंग यहीं से किया, मतलब उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी झांसी के अंदर। तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि उस टाइम अभी अभी आज़ादी हुई थी, और आज़ादी के बाद लोगों का रुझान क्या था कि हम इस शारीरिक रूप से सुखी कैसे हों। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया कि हमारे इंडियंस के अंदर एक खास बात है कि हम लोग ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, बाहर के कपड़े, बाहर के जूते, बाहर के ये, बाहर के वो। तो प्रभुपाद ने क्या किया, जिस भगवत गीता और भागवतम के लिए साक्षात भगवान अपने गोलोक धाम से नीचे उतर के आते हैं, उसको कोई नहीं समझ रहा, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उस शास्त्रों को लेकर कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, पाश्चात्य देशों में। और प्रभुपाद ने क्या सोचा कि अगर अमेरिका के लोग इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे तो इंडियंस उसको देख के जल्दी अडॉप्ट करेंगे। आपको याद होगा जिस टाइम प्रभुपाद फर्स्ट टाइम अमेरिका से इंडिया आए थे इस्कॉन की स्थापना करने के बाद, तो प्रभुपाद के साथ बहुत सारे विदेशी भक्त बिल्कुल गोरे गोरे हेड शेव आए। तो सारे लोग देख के हैरान रह गए, अरे ये विदेशी, ये तो पाश्चात्य देशों में रहने वाले हैं, ये तो नशा करने वाले, मांस खाने वाले, ये भक्त कैसे बना दिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा कर दिया कि जो लोग सारा दिन नशे में रहते थे, हिप्पीज, उनको प्रभुपाद ने हैप्पी कर दिया। तो इतना जब प्रभुपाद ने किया तो लोग बड़े हैरान थे, प्रभुपाद कैसे गया। तो उसी के अंदर प्रभुपाद का पीछे से बैकग्राउंड चल रहा है कि प्रभुपाद जब गए तो प्रभुपाद ने पहले लीग ऑफ डिवोटी स्थापना करी और वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। फिर प्रभुपाद कुछ टाइम दिल्ली में रहे, दिल्ली का एक मंदिर है याद है छिपीवाड़ा में, तो वहाँ पे प्रभुपाद रहे। फिर उसके बाद प्रभुपाद वृंदावन में रहे। वृंदावन में कौन से मंदिर में रहे, राधा दामोदर मंदिर में रहे, और रात रात भर शास्त्रों को लिखते थे। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद प्रकाशित किया, और उसके बाद जब उनको लगा कि अब मुझे बाहर जाना है, उनके अंदर एक डेडिकेशन है। क्या डेडिकेशन है कि मेरे गुरु ने मुझे ये बोला है। क्या बोला है, बोला कब था, 1933 में, और कब जा रहे हैं, 60s के अंदर। गुरु की एक बात को 25-35 साल अपने अंदर बिठा के रखा कि मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे शास्त्रों को पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करना है। इतना डेडिकेशन अपने गुरु के प्रति। और उसके बाद फिर जब प्रभुपाद वहाँ गए अमेरिका में, तो अमेरिका में जाने के बाद जब पहली बार प्रभुपाद अमेरिका गए थे ना, तो प्रभुपाद को ये नहीं मालूम था कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। मात्र 40 रुपए जेब में, भागवतम का सेट, पर दिल को मन के अंदर क्या है कि मेरे गुरु ने बोला है, बस अगर मेरे गुरु ने बोला है तो ये जरूर होगा। जब गुरु पे विश्वास होता है तो गुरु की पूरी शक्ति हमारे साथ रहती है। जैसे रामायण के अंदर एक केस है, शबरी को अपने गुरु पे विश्वास था। शबरी के गुरु ने क्या बोला था कि तुम यही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करो, एक दिन भगवान राम आएंगे हम। अब उसने 60,000 साल शायद प्रतीक्षा करी। रोज एक 4-5 एक्टिविटी करती थी शबरी। क्या करती थी, फूल लेके आती थी, भगवान के लिए फूल बिछाती थी, फल लेके आती थी, भगवान का इंतजार करती थी। रोज सेम एक्टिविटी, जैसे हम लोग करते हैं ना, रोज सुबह मंगला आरती, कोई नागा नहीं। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो जाए मंगला आरती नहीं छोड़ते, मंगला आरती में जाना ही जाना है। भगवान का नाम जब का प्रण लिया, गुरु ने बोला तो करना ही करना है। इतना डेडिकेशन, ये सब हमें कहां से मिलती है प्रेरणा, एकमात्र श्रील प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया। फिर आखिर प्रभुपाद जी अमेरिका के अंदर चले गए, और अमेरिका में जाने के बाद
उन्होंने पहले अपना प्रयास किया, बटलर से, पेंसिल्वानिया से करा। अब प्रभुपाद बिल्कुल अकेले हैं और अकेले बिल्कुल उनको कोई साथ देने वाला नहीं है। तो जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी प्रभुपाद को थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, जिसमें से हमने पीछे लास्ट एकादशी यानी कि 1 महीना पहले हमने पढ़ा, एक मिस्टर मिश्रा है। मिस्टर मिश्रा प्रभुपाद की हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा था पिछले 8 अप्रैल को। तो उसमें एक राम मूर्ति मिश्र थे जो प्रभुपाद को सपोर्ट कर रहे हैं, एक मिस्टर हार्वे थे जो प्रभुपाद के साथ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो भक्त खोल के बैठे हैं, पेज नंबर 346 से। वहाँ पे पैराग्राफ है, 9 नवंबर का दिन है, याद रखना 9 नवंबर और 1965 की बात है ये। प्रभुपाद शाम को 6 बजे बैठे हैं। प्रभुपाद 5वीं मंजिल पर डॉक्टर मिश्र की योगशाला के अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। अचानक से क्या हुआ, सारी बत्तियां साज बुझ गई। न्यूयॉर्क के नगर में 1965 के ब्लैकआउट का यह पहला अनुभव था। भारत में बिजली का सहसा चले जाना एक सामान्य बात है। अतः प्रभुपाद को वह स्थिति अमेरिका में मिलने पर आश्चर्य तो हुआ, पर यह अक्षुब्ध बने रहे। एक लाइन आपको ध्यान से सुननी है, हर लाइन के अंदर प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं। वे अपनी माला पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहे। इसी बीच उनके कमरे के बाहर न्यूयॉर्क की संपूर्ण महानगरी अंधकार में डूब गई थी। विशाल पैमाने पर बिजली की विफलता से सारी नगरी सहसा अंधकार में डूब गई थी। 8 लाख व्यक्ति भूगर्भस्थ मार्गों में फंस गए, मतलब अंडरग्राउंड। और अमेरिका के 9 राज्यों तथा कनाडा के 3 प्रांतों में 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। 2 घंटे बाद डॉक्टर मिश्र के आवाज से एक व्यक्ति मोमबत्तियां और कुछ फल लेकर प्रभुपाद के कमरे में आया। उसने देखा कि प्रभुपाद प्रसन्न मुद्रा में हरे कृष्ण जपते हुए अंधकार में बैठे हैं। उसने न्यूयॉर्क में ऐसे ब्लैकआउट की गंभीरता के बारे में उनसे बताया। प्रभुपाद ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने फिर जप में लग गए। ब्लैकआउट दूसरे दिन सवेरे 7 बजे तक रहा। तो एक ऐसा इंस्टेंस है जो न्यूयॉर्क में आज तक कभी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ तक नॉर्मल सी बात है, लाइट चली जाती है, आ जाती है, पर न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे लाइट जाती नहीं थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वहाँ पे लाइट चली गई और शाम को 6 बजे के आसपास लाइट गई और अगले दिन सुबह 7 बजे लाइट आई। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोग, यहाँ पे वर्ड लिखा हिंदी में, भूग्रस्त मतलब अंडरग्राउंड, कुछ ना कुछ मतलब ट्रेन में या कहीं सफर कर रहे थे, तो सबका सिस्टम बिगड़ गया। पर प्रभुपाद जब लाइट गई ना, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, अपना नाम जपने लगे, माला करने लगे। बीच में व्यक्ति आया आगे, तो उसने क्या देखा कि सारा पूरा का पूरा न्यूयॉर्क हिल गया और ये आचार्य बैठे हैं, ये इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो किसी भी स्थिति के अंदर भगवान की सेवा नहीं छोड़ते, भगवान का नाम जप नहीं छोड़ते। तो इसके अंदर हमें एक शिक्षा मिलती है, कई शिक्षाएं हैं इस पैराग्राफ के अंदर। सबसे एक है कि टाइम कंज्यूमिंग, कि जितना भी टाइम है, जो भगवान का एक भक्त है वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करता। जहां उसे मिलता है वो श्रवण और कीर्तन में लग जाता है। ये ऐसी 2 एक्टिविटी हैं जो वो हमेशा अपने साथ रखता है, श्रवण और कीर्तन। और यहाँ पे एक और शिक्षा मिलती है कि जो भगवान का भक्त है वो हर स्थिति में भगवान को याद रखता है, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे सुंदर बड़े से बड़ा सुख और बड़े से बड़ा दुख, हर स्थिति में जो भगवान को याद करता है उसको कभी कुछ समस्या नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इस चलता रहेगा। तो संसार है। तो इसमें एक और एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज का। अब प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने कष्ट आए, उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको क्या क्या नहीं मारने की कोशिश करी,
पहाड़ से गिरवा दिया, आग में जलवा दिया, सांपों में डाल दिया, पर उनका भगवान के प्रति डेडिकेशन इतना है कि जो भगवान करेंगे वो मेरे लिए उत्तम होगा। भगवान मुझे जैसे भी स्थिति में रखेंगे उस स्थिति में मैं भगवान को नहीं छोड़ने वाला। तो प्रभुपाद जी अपने इस पैराग्राफ से क्या सिखा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति भगवान के श्रवण और कीर्तन को ना छोड़े। जैसे कोरोना आया था, अब कोरोना के अंदर क्या हुआ, सारी दुनिया परेशान है, हर बंदे को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। अब बहुत ही लोग क्या कर रहे थे, तो घर बना बना के खा रहे हैं, फिर उसकी सेल्फी और स्टेटस लगा रहे हैं। और भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। कोरोना क्या, रोज सुबह शाम ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, साथ बैठ के ऑनलाइन नाम जप कर रहे हैं। तो कैसे भी स्थिति आ जाए, भगवान के नाम को, भगवान के श्रवण कीर्तन को नहीं छोड़ना। तो एक ना एक इसमें श्लोक भी आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, सीसी मध्य 22:107 में आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नया, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। तो इसमें अनुवाद है इसका, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में सदैव स्थापित रहता है। जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है वो जीवों के अंदर ऑलरेडी है, यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जाग जाए, जो सोया हुआ है, या उदय हो जाए, तो हमें करना क्या पड़ेगा, अगले में लिखा हुआ है, जब श्रवण और कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। तो हमें करना क्या है, जस्ट 2 एक्टिविटी करनी है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना अपनी शिक्षाओं में कि 9 तरह की भक्ति है, श्रवण कीर्तन, स्मरण, आचनम, दास्यम, साख्यम, 9 तरह की है। तो इसमें से जो 2 है ना वो सबसे मुख्य है। अगर एक भक्त इन दोनों को हर स्थिति में अपने ऊपर साथ लेके चलता है तो कहीं उसे प्रॉब्लम नहीं आती। तो बड़ा सुंदर पैराग्राफ है कि प्रभुपाद ने क्या दिखाया कि चाहे लाइट रहे या ना रहे, पंखा चले या ना चले, पर भगवान का सेवा हर स्थिति में हो सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद ने उनके 8 नवंबर के पत्र का उत्तर तीर्थ महाराज से कलकत्ता से प्राप्त हुआ। तो पहले थोड़ा बेस बनाता है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पीछे ना लेटर लिखा था अपना तीर्थ महाराज को, कि उनसे कुछ हेल्प मांगी थी, कि उनको एक जगह पसंद आ गई थी कि इस जगह पर हम क्यों ना एक प्रचार केंद्र बनाए या भगवान का मंदिर बनाए। आगे जाके हम सुनेंगे। तो प्रभुपाद ने सब कुछ पहले से प्लानिंग कर रखा है कि बेसमेंट के अंदर हम अपना किचन बनाएंगे, फर्स्ट में अपना टेम्पल बनाएंगे, सेकेंड में अपना बुक स्टोर बनाएंगे। तो अब उनको क्या चाहिए, अब भगवान का मंदिर बनाने के लिए तो भक्तों के सपोर्ट भी चाहिए और साथ में धन की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब हम ऐसे पढ़ेंगे पैराग्राफ। शिला प्रभुपाद को 8 नवंबर के पत्र के उत्तर में तीर्थ महाराज से कलकत्ता से प्राप्त हुआ, उनको उत्तर मिल गया। प्रभुपाद ने अपने पत्र में अपनी आशाएं और अमेरिका में रहने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में लिखा था, किंतु उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि उनके गुरु भाइयों ने उनके प्रति विश्वास बल दिया था कि उनके गुरु भाइयों को उनके प्रति विश्वास प्रकट करना होगा और कुछ ठोस सहायता देनी होगी। उनके गुरु भाई आपस में सहयोगपूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे। प्रत्येक नेता अलग अलग भवन बनाए रखने में अधिक रुचि दिखा रहा था, बजाय इसके कि औरों के साथ मिलकर वह विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के प्रचार में रुचि प्रदर्शित करें। इसलिए नेताओं के लिए कैसे संभव था कि वे न्यूयॉर्क नगर में एक शाखा स्थापित करने की शिला भक्तिवेदांता की कल्पना में सहभागी बन सके। उन्हें तो यह प्रभुपाद का अकेला प्रयास लगता था। इन कठिनाइयों की संभावना होने पर भी प्रभुपाद ने उनके प्रचार मनोवृत्ति के उत्साह को जगाने का प्रयत्न किया और उनके आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांता से ठाकुर जी की इच्छाओं का समन कराया। उनके गुरु महाराज पश्चिम में कृष्ण चेतना का प्रचार चाहते थे, किंतु अंत में जब प्रभुपाद को तीर्थ महाराज का उत्तर प्राप्त हुआ तो उन्हें देखा कि वह अनुकूल नहीं था। उनके गुरु भाई
तीर्थ महाराज ने न्यूयॉर्क में कुछ करने के प्रयास के विरुद्ध तर्क नहीं दिया था, किंतु उन्होंने विनम्रतापूर्वक लिखा कि गौड़ीय मठ के धन का उपयोग ऐसे कार्यों में नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे उनको जब प्रभुपाद जी को तीर्थ महाराज का लेटर मिला, उसमें उन्होंने ज़्यादा उनको कोई वो नहीं बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और साथ में क्या बोला कि हम आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मेरा मिशन है वो मेरा अकेले का मिशन नहीं है, ये मेरे गुरु का मिशन है, और अपने गुरु भाई से क्या मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। अब मान लीजिए हमने कोई एक मंदिर डेवलप करना है, या हमने एक जगह पे प्रचार केंद्र स्थापित करना है, तो अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना, तो उसे क्या चाहिए होता है, अपने गुरु भाइयों का सपोर्ट चाहिए। जब सारे भक्त मिलकर प्रचार करते हैं और सेंटर में कृष्णा को रखते हैं तो वो सक्सेस होता हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे उनको कुछ मिला नहीं है, लेकिन इसमें सीखने की बात बड़ी सुंदर मिली है। लास्ट में क्या लिखा था कि उन्होंने विनम्रता पूर्वक लिखा था। अब उनको जो रिप्लाई आया था ना, बड़े प्यार से उन्होंने लिखा कि जो भी गौड़ीय मठ का धन है हम ऐसे कार्य में प्रयोग नहीं करेंगे। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री नाई चांद गो सुंदर भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी को उत्तर मिल गया, पर प्रभुपाद जी निराश नहीं हुए, उन्होंने अपनी आशा को बनाए रखा। उनकी क्या आशा थी कि अगर भगवान ने मुझे किसी स्थिति में अमेरिका भेजा है भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, तो कुछ तो भगवान ने सोचा होगा। पर इतनी पूरी जब प्रभुपाद जी हम जीवनी पढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज़ हमने बड़े बड़े ध्यान सुनी होगी कि प्रभुपाद किसी भी पल डगमगाए नहीं, चाहे वो चले, चाहे 40 रुपये थे, चाहे रास्ते में अटैक आया, चाहे उनको ये नहीं पता लेफ्ट राइट जाना है, चाहे उनको अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब उनके गुरु भाई उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर वो डगमगाए नहीं। इसको प्रैक्टिकल देखें तो जो भक्त बाहर प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ कितनी समस्याएं आती हैं, आती है ना प्रभु जी, समस्याएं फतेहाबाद में आती है ना, संखोल में आती है समस्याएं, बड़ी समस्या आती है। तो प्रभुपाद से सीखना चाहिए। अब आगे प्रभुपाद उत्तर देंगे उसका, कि जो उनको उत्तर मिला ना वो ज़्यादा संतोषजनक नहीं था। तो क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यह बहुत उत्साहजनक नहीं है, किंतु मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बड़ा स्पष्ट लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद, मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वास्तव में उन्हें तीर्थ महाराज के उत्तर में कुछ आशा दिखाई दी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु भाई को 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट में स्थित उस इमारत का विवरण भेजा जो बिकने वाली थी, और जिसे उन्होंने हाल ही में देखा था। इमारत केवल 18.5 फुट चौड़ी और 100 फुट लंबी थी। उसकी पहली मंजिल पर एक भंडार था, नीचे उसके तहखाना था और मध्य तल था। प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज को उसकी कीमत $1,00,000 बताई, जिसमें $20,000 तुरंत देना था। उन्होंने यह भी लिखा कि इमारत का क्षेत्रफल उनके कलकत्ता के शोध संस्थान से दोगुना था। प्रभुपाद का विचार था कि इमारत के तहखाने में रसोई घर और भोजन कक्ष बनाया जाएगा। पहली मंजिल व्याख्यान कक्ष होगा, मध्य तल आवास के लिए होगा, इसमें कुछ जगह भगवान कृष्ण के अर्चन हीरों के अलग से रखी जाएगी। तो इस पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, प्रभुपाद तो थोड़ा सा आशा बनी, क्योंकि उनका जो उत्तर आया था ना वो बड़ा विनम्रता से आया था। तो उनको लगा कि आज नहीं तो कल ये मेरी सपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं ना प्रचार करने, तो हम लोग कुछ भक्तों से बात करते हैं, कुछ लोग हमें सपोर्ट नहीं करते पर थोड़ा प्यार से बात करते हैं, फिर भी हम उनको अपनी क्लास में बुलाते रहते हैं, आज प्रभु जी भगवान के दर्शन करो, प्रसाद पाओ। तो एक न एक दिन व्यक्ति सपोर्ट जरूर करेगा। तो प्रभुपाद कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है, प्रभुपाद बड़े यहाँ पे अपनी आशा दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव सोच है, और साथ में पहले से ही सब कुछ कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। यार ये जगह मैं लेना चाहता हूँ, इसके बेस में हम ये बनाएंगे, इसमें ये बनाएंगे, इसमें ये बनाएंगे, सब कुछ लेटर में लिख के दे दिया प्रभुपाद ने। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो इसमें उपयुक्त ही था कि प्रभुपाद ने अपना वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया था जो निराश नहीं होता।
उन्होंने इस बात का विश्वास था कि यदि केंद्र स्थापित हो जाए जहां लोग विशुद्ध भक्त का प्रवचन सुनने आ सके, तो अमेरिका में भारत की सच्ची भगवत भावना भावित संस्कृति का शुभारंभ हो सकता है। फिर भी चूंकि उन्होंने योजनाओं को मैनहट्टन में एक महंगी इमारत की प्राप्ति पर निर्भर रखा था, इसलिए उनका लक्ष्य अप्राप्य लगता था। फिर भी वे भारत के प्रमुख भक्तों को निरंतर लिख रहे थे, यद्यपि इन भक्तों को उनकी योजनाओं में कोई रुचि नहीं थी। अब यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि प्रभुपाद का गोल क्लियर है कि मैंने कृष्ण के लिए करना है। और उनको क्या सोच के गए थे, जैसा हमने स्टार्टिंग में सुना कि इंडियंस की क्या सोच है कि मुझे बाहर कंट्री का चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर बाहर के अमेरिका के लोग भक्त बन जाएंगे तो उसको देख देख के इंडियंस जल्दी बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर इस बात पर बड़ा जोर दिया कि किसी तरीके से अमेरिकन भक्त बन जाए। मतलब उन्होंने अपना डेडिकेशन बिल्कुल नहीं छोड़ा, भाई मेरा गोल कृष्ण है तो कृष्ण ही है। जिस तरह से हम भागवतम के अंदर पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज का केस आता है। अब ध्रुव महाराज एक छोटे से बच्चे हैं, क्या करा उनको माता ने, कटु वचन बोल दिए और पिता की गोद से निकाल दिया। डेडिकेशन क्या था कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, तो मैं क्या करूं। पहले अपनी मां के पास गए। अब मां क्या बोलती है कि भाई ये तो सारा काम एकमात्र मेरे विष्णु कर सकते हैं, तुम जाओ जंगल में जाओ, मधुवन में जाओ और भगवान की प्रार्थना करो। अब रास्ते में क्या हुआ, जब छोटा बालक ध्रुव अकेला जा रहा है, तो जिस तरह से प्रभुपाद जी को बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। और रास्ते में जब उनको नारद जी मिले तो नारद जी साहब बोल दिया, अरे भाई तुम तो छोटे बच्चे हो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी उम्र खेलने की है। लेकिन ध्रुव के अंदर एक राजा का खून है, क्षत्रिय का खून है, उसके अंदर डेडिकेशन है। भक्त के अंदर भी यही होना चाहिए कि मेरा गोल भगवत प्राप्ति कृष्ण प्रेम है, प्रचार है, तो मैं करके रहूंगा। जो मेरे गुरु ने बोला है वो मुझे करना ही करना है। आप सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। जो भक्त की दीक्षा हो चुकी है वो अपने गुरु महाराज से मिलते हैं या मिले थे, तो कभी महाराज ने आपको कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दी होंगी, तो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि मेरे गुरु ने एक दिन ये कहा था और मुझे ये करना है। अब यहाँ पे ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं कि मेरा टारगेट है कि मैं विष्णु को प्रसन्न करके रहूंगा और अपने पिता से बहुत बड़ा राज्य लेके रहूंगा। जब नारद जी उनको बोलते हैं भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, जंगल में शेर है, ये है वो है, तो वो मानते ही नहीं है। बोले आपको मेरे को प्रॉपर रास्ता बताना, ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं अपने रास्ते। जब उनका डेडिकेशन देखा नारद जी ने, तो फिर उनको मंत्र दिया कि आप मधुवन में जाओ, वृंदावन में, वहां जाकर भक्ति करो। अब उनका कितना डेडिकेशन था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। 6 महीने के अंदर भगवान प्राप्त कर लिए। पहले महीने में तो वो 3 दिन में एक बार खाते थे, दूसरे महीने में 6-7 दिन में खाते थे, तीसरे महीने में 9 दिन में खाते थे एक बार, वो भी थोड़ा सा क्या वो फल और वो जो कोई पेड़ के कुछ उगता है, क्या लिखा था उसमें, मतलब पत्ते से खाते थे बस। और अगले 3 महीने बाद तो सिर्फ सांस पे जीने थे, और चौथे 5वें महीने में तो सांस लेना बंद कर दिया। और इतना ज्यादा भगवान के ट्रेडिशन कि पूरा ब्रह्मांड, पूरे लोग हिलने लगे और सारे देवताओं को भगवान के पास जाना पड़ गया। तो प्रभुपाद यहाँ पे अपने सिखा रहे हैं कि उन्होंने, किसी ने भी उनको कैसा भी रिजल्ट दिया, पर उन्होंने अपना भगवान का जो प्रचार का कार्य, अपने गुरु की आज्ञा, उसको नहीं छोड़ा। तो हमें सीखना चाहिए कि जो भी हमारी सेवाएं, या खास तौर पे हमारे सीनियर या हमारे गुरु ने हमें बोला है कि एक्टिविटी करनी है, तो उसके ऊपर हमें करना है, उस पर सेवा करनी है। तो इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को पता लग गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, वो चाहते तो 7 दिन में अपना सारा सेटअप करते, अपने परिवार, बच्चे, राजा, ये वो। उन्होंने क्या किया, नहीं, मेरे जीवन का गोल है भगवान, भगवत प्राप्ति। तो उन्होंने अपने गुरुओं से अपना विचार किया, बोला जी एंड टाइम में क्या करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट बोला, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का पाठ। उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, भगीरथी गंगा के किनारे जाके भागवतम सुनना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल एक और है
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब भी मैंने तो खास तौर पे देखा, वो एक दिन भी कभी अपनी मंगल आरती से नहीं हुए। हम जैसे व्यक्ति इस उम्र में सोचते हैं प्रभु जी क्यों सुबह उठे, क्यों शरीर को कष्ट दे, और महाराज 75 की एज में 78 तक भी एंड तक बिल्कुल रोज नित्य भगवान की मंगल आरती में मिलते। उनके गुरु ने, प्रभुपाद ने क्या बोला कि उनको प्रचार करो बुक्स का, तो हमारे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इन बुक्स का प्रचार करने के लिए। तो हमें सीखना चाहिए आचार्यों के, गुरु के जीवन से कि उन्होंने किस तरीके से अपना सारा जीवन भगवान की और गुरु की सेवा में लगा दिया। तो बड़े सुंदर पैराग्राफ है, एक और पैरा पढ़ते हैं आगे। अब प्रभुपाद सोच रहे हैं उन लोगों को मेरी सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सोचा आखिर वे कृष्ण भक्त है, क्या भक्तों को आगे आकर अमेरिका में प्रथम कृष्ण मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। निश्चय ही प्रभुपाद इस योग्य थे और इसके लिए अधिकृत थे कि वे कृष्ण के संदेश का प्रचार करें। जहां स्थान का प्रश्न था, न्यूयॉर्क कदाचित संसार का सबसे अधिक सर्वदेशीय नगर था। उन्हें एक इमारत मिल गई थी जो बहुत महंगी नहीं थी और अच्छे स्थान में थी, और वहां एक कृष्ण मंदिर की बड़ी आवश्यकता थी जिससे भारतीय मायावादियों के प्रचार का निराकरण किया जा सके। जिन कृष्ण भक्तों को प्रभुपाद लिख रहे थे वे जानते थे कि भगवान कृष्ण केवल हिंदू देवता नहीं है, प्रत्युत परम ब्रह्म है जो सारे संसार के उपास्य हैं। इसलिए कृष्ण भक्तों को न्यूयॉर्क में कृष्ण को पूजे जाते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। इसलिए यदि वे कृष्ण भक्त हैं तो उन्हें सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए। वह कैसा भक्त है जो भगवान की महिमा का समर्थन नहीं चाहता। तो प्रभुपाद पहले इसके अंदर सोच रहे हैं। फिर प्रभुपाद के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट बड़ी सुंदर लिखे कि जो प्रभुपाद कार्य करने गए थे कि किसी तरीके से अमेरिका के अंदर एक हिंदू मंदिर बन जाए, एक कृष्ण का मंदिर बन जाए। और उम्मीद किससे लगा रहे थे? अभी बाहर के लोगों से उम्मीद नहीं लगा रहे हैं, कृष्ण भक्तों से उम्मीद लगा रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त तो जानता है ना कि भगवान कृष्ण खाली हमारे नहीं है, वो इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी के हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी तरीके से वो मंदिर बन जाए, क्योंकि भगवान अगर वहां पर आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, तो उससे पूरी सृष्टि का कल्याण होने वाला है और हो भी रहा है। जब पहला मंदिर वहां बना तो करते करते आज 850 मंदिर बन गए पूरे वर्ल्ड में। और अब तो भगवान के भक्त को ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, जहाँ जाता है उसे दूर से कहीं ना कहीं से सर्च करो और इस्कॉन मिल जाता है। अब तो प्रचार करने में टेंशन नहीं है, जहाँ उसे चाहे वहाँ प्रसाद ऑनलाइन भी अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ पर अब फिर एक कोड भी कर रखा है कि हम किसके लिए जा रहे थे। प्रभुपाद अपने लिए नहीं जा रहे हैं, प्रभुपाद किसके लिए जा रहे हैं? भगवान कृष्ण के लिए जा रहे हैं। और भगवान ने स्पष्ट बोला है, क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। वहाँ पे ना और तरह के मंदिर बहुत थे, पर ये कृष्ण मंदिर कोई नहीं था। फिर आगे जाके एग्जाम्पल आएगा कि हमारे इंडिया में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं और धर्मों के, पर हमारा कृष्ण मंदिर वहाँ पे क्यों नहीं? तो प्रभुपाद चाहते थे किसी तरीके से कृष्ण मंदिर बन जाए अमेरिका में। टारगेट क्लियर है, अगर मंदिर बनेगा तो लोग आएंगे तो श्रवण करेंगे, लोग आएंगे तो कीर्तन करेंगे, लोग आएंगे तो प्रसाद पाएंगे, लोग आएंगे तो भक्त बनेंगे तो प्रचार होगा। गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे खुश किसको करना है? अपने कृष्ण को। क्योंकि भगवान तो स्पष्ट बोल रहे भगवद गीता में, जो मेरे नाम का प्रचार करता है उससे मैं बड़ा खुश होता हूं। अब प्रचार प्रभुपाद वही के वही कर रहे हैं। यहाँ पे तो स्पष्ट लिखा है कि जो कृष्ण है वो खाली हिंदुओं के देवता नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी जीव हैं सभी के हैं, टॉप मोस्ट। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं थोड़ा। किंतु श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ में ही इस बात का निर्णय नहीं लिया था कि कृष्ण के संदेश का प्रचार में कौन सहायक होगा कौन नहीं होगा। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित थे
और उन्हीं पर पूर्णतः आश्रित थे और अपने आध्यात्मिक गुरु के देशानुसार वो बिना किसी भेदभाव के हर एक के पास सहायता के लिए जाते थे। ये बड़ा सुंदर पॉइंट है कि प्रभुपाद को अगर भगवान की सेवा करनी है तो वे सोचते नहीं थे कि ये व्यक्ति सेवा करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने अपनी सेवा करनी है कि मुझे सबके पास जाना है। जैसे भगवान के भक्त भगवत गीता मैराथन में या बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं ना, उनको सबके पास जाना है, सबके पास जाके प्रयास करना है। पता नहीं किसके हृदय में कृष्ण बैठे हैं, पता नहीं किसके हृदय में कृष्ण बैठे हैं कि वो बुक्स ले ले। अब कई बार भक्त लोग बताते हैं कि जिस जगह उन्हें उम्मीद होती है ना, ये व्यक्ति 100 भगवत गीता करेगा, ये 500 करेगा, वो बेचारा 5 में टरका देता है। और जिससे उम्मीद होती है पता नहीं करेगा ही नहीं करेगा, वो भी 250 गीता कर देता है। तो प्रभुपाद अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि वो हर जगह जाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि कौन भगवान के लिए सेवा करने के लायक है, ये भगवान सोचेंगे। हमने सिर्फ क्या करना है, अपना प्रयास करना है। तो जिस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में यशोदा मैया भगवान कृष्ण को पकड़ना चाह रही है, जब भगवान दही को खिंडाकर भाग गए और साथ में मटकी फोड़ दिए, तो माता अपने पुत्र को पकड़ना चाह रही है, रस्सी से बांधना चाह रही है। माता रेगुलर प्रयास करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, पर कृष्ण हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो भगवान कब हाथ में आएंगे, जब भगवान कृपा करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे पास दो पार्ट है। एक कौन सा पार्ट है, प्रयास, और दूसरा कृपा। एक हमारे हाथ में, कृष्ण के हाथ में है। हमने अपना अपना एफर्ट्स पूरा करना है, हमने अपना प्रयास पूरा करना है। तो यहाँ पर बात सिखा रहे हैं अपने जीवन से कि वो सबके पास जाते थे। उसके बाद में अगला पॉइंट शुरू हो गया। एक सुमति मुरारजी थी जिन्होंने भागवतम के प्रकाशन में उनकी सहायता की थी और उन्हें अमेरिका भिजवाया था। हाल ही में उनको लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने संकेत मात्र दिया। ये सुमति मुरारजी वो हैं जिन्होंने प्रभुपाद की बहुत हेल्प किया और उनको पासपोर्ट वीज़ा बनवा के उनको अमेरिका तक भेजने का सारा सिस्टम बनाया था। अब उनको एक लेटर लिख रहे हैं। जैसे भक्त लोग कहते हैं ना कि एक बार किसी ने थोड़ी भगवान की सेवा करी इस साल किसी भी फंक्शन में, तो अगली बार फिर हम प्रयास करते हैं उसके बाद जाएं। हो सकता है उससे पहले से अच्छे सेवा करे, हो सकता है मना कर दे, डिपेंड करता है। तो प्रभुपाद उनको दोबारा से एक लेटर लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक विचार दे रहा हूं और यदि आप गंभीरता पूर्वक इस मामले पर मनन करेंगे तो आप अपने प्रिय भगवान बलराम, प्रिय भगवान बालकृष्ण से परामर्श करेंगी तो निश्चय ही इस विषय में आपको और अधिक प्रकाश मिलेगा। इस बात के लिए गुंजाइश है और निश्चय ही इस बात की आवश्यकता भी है कि हर भारतीय विशेषकर कृष्ण के भक्त इस मामले को अपने हाथ में ले लें। अब इस लेटर के अंदर क्या सिखा रहे हैं कि प्रभुपाद उनको एक ना विचार दे रहे हैं। क्या विचार दे रहे हैं कि आप सोचिए तो सही, थोड़ा गंभीरता सोचिए। अगर आप सोचेंगे ना तो आपके घर पे जो बाल कृष्ण है या आपके हृदय में जो कृष्ण है वो अंदर से आपको मोटिवेट करेंगे या आपको बोलेंगे या जो भी करेंगे कि आप ये सेवा करो। जैसे एक पॉइंट और याद आ रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। अब हम लोग सब बोलते हैं ना कि हृदय के अंदर कृष्ण बैठे हैं, तो कृष्ण तो अर्जुन के अंदर भी थे और दुर्योधन के अंदर भी थे। जब हृदय में दुर्योधन के कृष्ण बैठे थे तो दुर्योधन ने कृष्ण को क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अंदर से कृष्ण चाहते थे कि दुर्योधन ये सेना ले ले। तो यहां पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए, आपको और प्रकाश मिलेगा। किसी तरीके से भगवान की सेवा कीजिए और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में ले लो। क्या कि ये मंदिर बनाना है। अब पहले उनसे क्या सेवा लिया कि उन्होंने इनको अमेरिका भेजा। अब अमेरिका जाने के बाद अब उनसे और उम्मीद लगा रहे हैं। क्या उम्मीद लगा रहे हैं
कि आप थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं भगवान का मंदिर बना सकूं। हम लोग भी जाते हैं लोगों के पास कुछ हेल्प लेने के लिए, आज हमारे मंदिर में ये प्रोग्राम है, हमें थोड़ा धन से सपोर्ट करो, थोड़ा शरीर से सेवा करो, करते हैं ना, तो भगवान बड़े खुश होते हैं सेवा करने से। तो अब एक अगला पैराग्राफ है, बड़ा सुंदर है। किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला था। अब प्रभुपाद को उसके लेटर का कोई उत्तर नहीं मिला था। बटलर छोड़ने के बाद उन्होंने सुमति मुरारजी का कोई समाचार नहीं मिला था। यद्यपि उन्हें कहे शब्द प्रभुपाद के लिए भविष्यवाणी सिद्ध हुए थे और वे उनके मन में बैठ गए थे। क्या? मुझे लगता है, अब ये उनकी वाणी है सुमति मुरारजी की, मुझे लगता है कि आपको वहां तब तक रुकना चाहिए जब तक आप बीमारी से अच्छे ना हो जाएं, और आपको अपना मिशन पूरा करने के बाद ही वापिस आना चाहिए। अब प्रभुपाद ये बात याद रखते थे कि इन्होंने मुझे भेजा है, तो इनके मुख से जो निकला बड़ा अच्छा है। क्या? एक तो आपको वहां पे अपना क्या बोलते हैं, अगर शरीर से कुछ प्रॉब्लम है तो उससे स्वस्थ हो जाओ, और दूसरा मेन लाइन क्या बात कर रहे हैं कि जब तक आपका मिशन पूरा ना हो तब तक वापस नहीं आना। अब मिशन पूरा क्या करना? मिशन तो यही था कि वहां जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। अब उसके लिए प्रचार केंद्र बनाना पड़ेगा, जगह भी मिल गई, जरूरत किस चीज की है? धन की। धन के लिए पहले कहाँ जा रहे हैं? अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज के पास, और अब इनसे हेल्प मांग रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा मिशन, हमारे गुरु ने क्या बोला। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज वाला केस तो बनता ही है कि ध्रुव महाराज का मिशन क्या था कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, और इधर से प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। जैसे विभीषण ने भगवान को प्रणाम करा, भगवान ने क्या बोला? लंकेश। तो सारे बोलते हैं हे भगवान राम, ये तो भी अपने रावण को तो हराया ही नहीं, तो आपने लंकेश कैसे बोल दिया इनको? तो भगवान कहते हैं भाई अगर मान लीजिए मैं हार भी गया तो मैं अपनी पूरी अयोध्या दे दूंगा। तो वहां पे एक श्लोक है कि भगवान बोलते हैं कि जो भी कोई, राम भगवान बोलते हैं, जो भी कोई मुझे एक बार नमस्कार करता है, मेरे को प्रणाम करता है, उसका सारे कर्म सारे अच्छे हो जाते हैं। तो आगे थोड़ा और डिटेल में प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब सुमति मुरारजी को कुछ महान कार्य करना चाहिए, उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में लिखा। अब एज इट इज पढ़ेंगे हम। इसलिए मेरा विचार है कि इस उद्देश्य से न्यूयॉर्क में बालकृष्ण का एक मंदिर तुरंत स्थापित करना चाहिए, और भगवान बालकृष्ण को की एक भक्त होने के नाते आपको यह महान और श्रेष्ठ कार्य संपन्न करना चाहिए। अब तक न्यूयॉर्क में हिंदुओं का कोई उपासना योग्य मंदिर नहीं था, नहीं है। यद्यपि भारत में अमेरिकी मिशनरियों के कितने ही चर्च और संस्थान हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप यह श्रेष्ठ कार्य, और संसार के इतिहास में इसका उल्लेख होगा कि अमेरिका में पहला हिंदू मंदिर एक पवित्र हिंदू महिला श्रीमती सुमति मुरारजी ने स्थापित किया, जो न केवल भारत के एक महान सिद्ध समृद्ध व्यवसायी व्यक्ति है, वरन एक धर्मनिष्ठ और भगवान कृष्ण की परम भक्त हिंदू महिला भी है। यह कार्य आपके लिए है और साथ गौरवपूर्ण भी है। अब देखिए कितना प्यार से और कितना मिठास से और कितना विनम्रता से उनको बोल रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा उनको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, मक्खन लगा रहे हैं। तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि पहले तो क्या क्लियर कर रहे हैं कि अपना इंडिया के अंदर बहुत सारे चर्च है और बहुत सारे मिशनरियों के मंदिर है, पर अमेरिका में हिंदू मंदिर एक भी नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करेगा वो सोचेगा ना कि मेरे कृष्ण का प्रचार इस पूरे संसार के हर कोने कोने में हो। तो वही उनको बोल रहे हैं, और साथ में क्या बोल रहे हैं कि अगर ये मंदिर बन गया तो क्या होगा? सारी दुनिया क्या बोलेगी कि हिंदुस्तान की एक पवित्र महिला श्रीमती सुमति मुरारजी ने क्या किया? एक मंदिर बनवाया, तो सारा संसार आपको जानेगा। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि प्रभुपाद की हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव सोच है। जब हम प्रचार में जाते हैं तो हम भी अपनी सोच को पॉजिटिव लेके जाएं। हम क्या सोच के जाए? मेरी सेवा है कि मैंने ये एक्टिविटी करनी है, मैंने ये कर्म करना है।
फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो मेरे कृष्ण जानते हैं। होता ना प्रभु जी, कई बार 250 किलोमीटर जाते हैं, 300 किलोमीटर फतेहाबाद, और जाके वहाँ पे 4 लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं, तो कैसा फील होता है एक बार? तो प्रभु जी हमारे जाते हैं ये 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाना और 150 आना, 300 किलोमीटर फतेहाबाद, और वहाँ जाके कुछ लोग मिले और वहाँ जाके व्यवस्था भी ना हो, और वहाँ जाके खुद व्यवस्था करनी पड़े, खुद मैट बिछाने पड़े, खुद अपना माइक लगाना पड़े। तो हमें प्रभुपाद से सीखना चाहिए कि सारे संघर्ष प्रभुपाद ने किए हैं, और यहां तक कि खुद कुकिंग करके, पीछे आया था लास्ट क्लास में कि प्रभुपाद खुद कुकिंग करके उन लोगों को खिलाते थे। यहां तो हम क्या सोचते थे हमें बना बनाया मिल जाए, तो प्रभुपाद बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत किया हमारे लिए, हम कभी भूल नहीं सकते इस चीज को। फिर आगे उन्होंने सुमति मुरार जी को विश्वास दिलाया कि उनकी अभिलाषा अमेरिका में किसी भवन या मंदिर का स्वामी बनने की नहीं थी, किंतु प्रचार के लिए एक भवन का होना आवश्यक था। तो भगवान के सच्चे भक्त का एक संगठन होना चाहिए। प्रभुपाद एक लाइन और लिख रहे हैं, भगवान के सच्चे भक्तों का एक संगठन होना चाहिए। उन्हें साथ बैठकर भगवान की महिमा का गान करते हुए कीर्तन करना चाहिए। उन्हें श्रीमद् भागवतम के उपदेशों को सुनना चाहिए। भगवान के स्थान या मंदिर से उनका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, और उन्हें पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए कि मंदिर में भगवान की पूजा कर सके। किसी प्रामाणिक भक्त के निर्देशन में उन्हें ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। श्रीमद् भागवतम का मार्ग हर एक के लिए खुला है। अब यहाँ पर बात स्पष्ट बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या होता है। मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मंदिर में सारे मिलके भक्त इकट्ठे रहें, सारे मिलके भगवान की महिमा का गान करें, सारे मिलके भागवतम का उपदेश सुने, सारे मिलके भगवान के साथ और भक्तों के साथ संबंध बनाएं, तो उन्हें सबको अवसर मिलना चाहिए। तो मतलब क्या है कि मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान को खुश करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, ये नहीं कि अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करना। तो इस तरीके से इस्कॉन क्यों बनाया गया? अब इस्कॉन बनाया प्रभुपाद जी ने, आगे जाके स्थापना होगी। तो इस्कॉन बनाने का पर्पस क्या था? इस्कॉन बनाने के लिए जब प्रभुपाद ने बनाया, जब प्रभुपाद ने 1966 के अंदर इसी न्यूयॉर्क में एक संस्था की स्थापना करी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य क्या है इस्कॉन का। आप सब भक्तों को याद, हम रिवाइज करेंगे कि इस्कॉन को बनाने के 7 उद्देश्य हैं। सबसे पहला क्या है कि बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित प्रचार करना तथा सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन में तकनीकी में शिक्षा देना, और जीवन में मूल्यों, ताकि जीवन में मूल्यों के असंतुलन को रोका जा सके तथा विश्व में वास्तविक एकता और शांति प्राप्त की जा सके। ये इस्कॉन बनाने का पहला उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रचार होना चाहिए। भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, मैं इस संसार में क्यों आया, इस बात का प्रचार होना चाहिए, और सारे लोगों को इस बात में ट्रेन करना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है। ठीक है? और विश्व में वास्तविक एकता लाना। अगर लोगों को शांति चाहिए तो उनको इसका प्रचार करना पड़ेगा। ये पहला उद्देश्य है इसको उनका। दूसरा क्या है? कृष्ण यानी कि ईश्वर की चेतना का प्रचार करना, जैसा कि भारत के महान ग्रंथों भगवद गीता श्रीमद् भागवत में बताया गया है। मंदिर और इस्कॉन बनाने का पहला उद्देश्य क्या है? दूसरा कि भगवान के नाम का प्रचार करना, कृष्ण की चेतना का प्रचार करना। तीसरा, समाज के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ना तथा उन्हें प्रमुख सत्ता कृष्ण के निकट लाना, जिससे सदस्यों के भीतर एक समग्र मानवता में विचार विकसित हो सके कि आत्मा यानी कि कृष्ण के गुण अभिन्न अंग है, कृष्ण के गुण का अभिन्न अंग है। यानी कि हम जो हैं, यानी कि आत्मा भगवान का एक अंग है, भगवान से कनेक्टेड है। भगवान कौन है? पूर्ण, हम लोग अपूर्ण है, पर है भगवान के अंश।
ठीक है, यानी कि जितने भी संसार के लोग हैं उनको कृष्ण के साथ जोड़ना, ये इस्कॉन का उद्देश्य है। चौथा क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकट किए गए संकीर्तन आंदोलन, भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक जप को सिखाना और प्रोत्साहित करना। ये एक्टिविटी हम रोज करते हैं ना, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दी है उसमें सबसे पहले क्या शिक्षा है? संकीर्तन आंदोलन, कि हम संकीर्तन मिलकर करें, भगवान के पवित्र नाम का जाप रोज सुबह ऑफलाइन या ऑनलाइन इकट्ठे बैठ के करें, और लोगों को जप सिखाना, भगवान के नाम का प्रचार करना, उनको प्रोत्साहित करना कि भगवान का नाम जप कैसे करें। ये चौथा उद्देश्य है इस्कॉन का। पांचवा, सदस्यों और समग्र समाज के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं को एक पवित्र स्थान बनाना, यानी कि मंदिर बनाना इस्कॉन का उद्देश्य है। उसके अंदर क्या होगा? वहाँ पे भगवान की लीलाएं गाई जाएं, भगवान की सुबह मंगला आरती गाई जाए। अब बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो घर से वृंदावन क्या करने जाते हैं? सिर्फ भगवान की मंगला आरती करनी, भगवान की लीलाएं सुननी है। तो इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? कि पूरे संसार में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पे पॉसिबल हो कि हम एक शहर गांव में जाकर भगवान के नाम का प्रचार करें, मंदिर बनाए जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाए। और छठा है इस्कॉन का उद्देश्य, सदस्यों को एक सरल प्राकृतिक जीवन शैली सिखाने के उद्देश्य से एक दूसरे को करीब लाना। तो लोगों को क्या सिखाना? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लोगों को क्या सिखाना? कि ये संसार के अंदर एक ऐसी छत जो प्रभुपाद ने हमें दी इस्कॉन, जिस पर पूरा संसार एक साथ रह सकता है। ये उद्देश्य है, सबको एक साथ रखना। नहीं तो संसार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें सारे व्यक्ति एक साथ रहे। अभी देख रहे हो कई सारे देश आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस्कॉन एक ऐसी छत है जिसके अंदर इस संसार के सारे लोग इकट्ठे रह सकते हैं। और सातवां और अंतिम उद्देश्य है, जितने भी 6 उद्देश्य हैं, उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पत्रिकाओं, मैगजीन, पुस्तकों एवं अन्य लेखों का प्रकाशन एवं वितरण करना। तो ये 7 इन सब का बेस है। अब इन 7 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम के प्रचार करने के लिए भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स प्रिंटिंग करना और उनको घर घर तक पहुंचाना, ये इस्कॉन का उद्देश्य है। प्रभुपाद जब बाहर गए तो उद्देश्य यही था। जब तक हमारे सेंटर में ही उद्देश्य है ना, तब तक हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। जब उद्देश्य चेंज हो जाएगा, भाई मैं तो अपने धन के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना संस के लिए जा रहा हूँ, तो व्यक्ति फिर माया में फंसता है, फिर उसका डाउनफॉल होता है। अगर हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को पसंद करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, तो बिल्कुल सही ट्रेंड पे जा रहे हैं। तो ये 7 इस्कॉन के उद्देश्य हैं। इस वाले पैराग्राफ के अंदर हम सीख सकते हैं कि प्रभुपाद अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने उद्देश्य को ना भूलें। अब उस टाइम प्रभुपाद का उद्देश्य क्या है? अमेरिका के अंदर मंदिर बनाना, जो टॉपिक चल रहा है, और इस्कॉन की स्थापना की गई ये 7 उद्देश्य पूरे करने के लिए। 1-2 पैराग्राफ है, बस पढ़ने हैं, फिर हमारा आज का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। प्रभुपाद ने श्रीमती मुरारजी को सूचित किया कि उन्होंने एक इमारत देख रखी थी जो इस महान प्रचार कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। यह एक आदर्श इमारत थी, मानो यह केवल इसी उद्देश्य से निर्मित की गई हो, और इस कार्य को करने की आपकी स्वीकृति मात्र से हर चीज सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी। तो उपेक्षा भी चल रही है, उम्मीद अभी भी चल रही है। इमारत लगभग अब पूरा डिटेल बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कभी अमेरिका जाने का मौका मिले तो हमारा प्रचार के अंदर अमेरिका का सबसे पहला मंदिर यही बना था, तो उसके बारे में कैसे लिखा प्रभुपाद। इमारत लगभग 3 मंजिली थी, भूमि तल तहखाना, ऊपरी 2 मंजिलें, साथ ही गैस, गर्मी तथा सभी के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं। भूमि तल का उपयोग बालकृष्ण के प्रसाद तैयार करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रचार का केंद्र केवल शुष्क तर्क वितर्क के लिए न होकर वास्तविक लाभ के लिए होगा, अर्थात सुस्वादु प्रसाद के लिए। मैं परीक्षा करके देख चुका हूँ कि यहाँ के लोग मेरे द्वारा तैयार किए गए शाकाहारी प्रसाद को किस तरह पसंद करते हैं। वे मांस खाना भूल जाएंगे और शाकाहारी प्रसाद का व्यय वहन करने लगेंगे,
अमेरिका के लोग भारतीयों की तरह गरीब नहीं है। यदि उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो अपनी मनपसंद चीज़ के लिए वो कुछ भी व्यय कर सकते हैं। इस समय उनका शोषण केवल शब्दों के मायाजाल और शारीरिक जिम्नास्टिक से हो रहा है, पर इन पर भी वे धन खर्च कर रहे हैं। किंतु जब उन्हें वास्तविक वस्तु की प्राप्ति होगी और बालकृष्ण का अति सुस्वादु प्रसाद ग्रहण करने उन्हें आनंद की अनुभूति होगी, तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि अमेरिका में एक अनुपम वस्तु का प्रवेश होगा। अब प्रभुपाद की योजना के अनुसार अमेरिका उनके लिए केवल एक सप्ताह शेष रह गया था। तो ये अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर प्रभुपाद बिल्कुल डिटेल बता रहे हैं। क्या डिटेल बता रहे हैं कि मंदिर कैसा होगा, और वहाँ के लोग बहुत जगह पैसे खर्चते हैं। हम लोग में से ना जो भगवान के भक्त नहीं है, हम लोग नहीं कह सकते, आप तो सब भक्त हैं, जो पहले भौतिकता में रहते हैं वो बहुत सारे पैसे खर्चते हैं। और आज की जो यूथ जनरेशन है ना, बहुत सारा पैसा इन चीज़ों पे खर्चती है, खाने पे, कॉस्मेटिक पे, पता नहीं कितने पैसे थे। तो ये एग्जाम्पल जो अब यहाँ चल रहा है ना, ये उस टाइम वहाँ चल रहा था। तो वहाँ के लोग बहुत पैसा खर्चते थे। तो प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, अगर मैं उनको कृष्ण प्रसाद खिलाता तो उनको बड़ा पसंद आता है। अगर आप लोग थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, वहाँ पे कृष्ण मंदिर बन जाए, प्रचार केंद्र बन जाए, तो लोगों को प्रसाद खिलाएंगे, उससे क्या होगा, लोग मांस खाना भूल जाएंगे। तो गोल अभी भी क्लियर है कि किसी तरीके से लोग भगवान का प्रसाद खाएं और भगवान के भक्त बन जाए, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम चले जाएं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। किसी भक्त का कोई कटाक्ष हो, कुछ टिप्पणी हो तो वो दे सकते हैं।